Yes, sir. अच्छा, पहले तो ये समझे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आप करेंगे कब? अगर ग्रुप पॉलिसी बहुत बड़ी बन रही है, मैंने आपको कल भी बताया था, ग्रुप पॉलिसी जब आप इन डिटेल बनाएंगे तो वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन होता है, क्योंकि आपको एक एक एट्रीब्यूट उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। तो हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मैंने सेल्स डिपार्टमेंट की ग्रुप पॉलिसी बनाई है और 80% वही सेटिंग मुझे मार्केटिंग में चाहिए, यानी 20% वेरिएशन है और 80% पॉलिसी वही है जो मार्केटिंग के लिए चाहिए। तो क्यों ना ये किया जाए कि सेल्स की पॉलिसी को ही मैं कॉपी कर लूं? हो सकता है ना, ये अभी मैं आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं, मैं आपको पहले कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास लाइक ये सेल्स बना हुआ है, मैं एक और ओवरव्यू बनाता हूँ अकाउंट्स के नाम से, और मैं कहता हूँ अकाउंट्स पे मुझे वही पॉलिसी चाहिए जो सेल्स पे 80% होगी, ठीक है? तो मैं सेल्स की जीपीओ को कॉपी करता हूँ, ये जनाब मैंने कॉपी की है। अच्छा, अब ये याद रखिएगा कि जब आप पॉलिसी को कॉपी करते हैं तो उसकी परमिशंस भी कॉपी हो जाते हैं, ठीक है? तो जब आप पेस्ट करेंगे ये आपसे पूछेगा कि वही परमिशन रखनी है जो पुरानी वाली ग्रुप पॉलिसी की थी, नई परमिशन रखनी है, ठीक है? ये देखिए मैंने कॉपी कर ली है, अब मैं यहीं पे पेस्ट करता हूँ तो ये मुझसे क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि परमिशंस कौन सी रखनी है, डिफॉल्ट परमिशंस रखनी है। डिफॉल्ट परमिशंस का मतलब है जब आप कोई नया जीपीओ बनाते हैं तो उस पर परमिशन रखते हैं, और अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ प्रिजर्व द एक्जिस्टिंग परमिशन तो फिर क्या होगा, वही जो कॉपी होने वाले जीपीओ की वही परमिशन रखनी, ठीक है? तो देख लें जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक कर लें। अब मैं इसे रीनेम कर देता हूँ अकाउंट्स, ठीक है? और उसके बाद जो इसमें चीज़ें डिफाइन करनी है वो डिफाइन कर लें, 20% जो वेरिएशन है, और उसके बाद वही अकाउंट्स पे जाके लिंक एंड एग्जिस्टिंग जीपीओ, बात समझ में आ गई? तो कॉपी पेस्ट वैसे आप लोग तो डायरेक्ट ही कर रहे हैं ना इसमें जीपीएमसी में, इसलिए आपको इतना कोई मीनिंगफुल काम नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी ने जीपीएमसी के बगैर किया हो ना एक काम, पहले जीपीएमसी नहीं था तो पहले आपको क्या करना पड़ता था, पॉलिसी पूरी आप एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है? और किसी और टूल के थ्रू, इसमें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आसान है, फिर उसके टेम्पलेट को एडिट करते थे तो बड़ा वो कॉम्प्लेक्स टास्क था, तो जीपीएमसी कैसे आसान बनाते। आखिरी चीज क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जरूरत कब पड़ेगी? अभी जो मैंने आपको केस बताया इसमें नया ओयू था, ये भी तो हो सकता है कि अकाउंट का भी ओयू है, सेल्स का भी ओयू, और दोनों पे ग्रुप पॉलिसीज लगी हैं बाद में, यानी अभी जो मैंने केस कंसिडर किया कॉपी पेस्ट में, उसमें ओयू भी नया बन रहा था, उस पर ग्रुप पॉलिसी नई लगानी, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया। एक केस ये है कि दो ओयू हैं, दोनों पे ग्रुप पॉलिसीज लगी नहीं है, बाद में रिक्वायरमेंट एक जैसी हो जाती है, यानी एक ग्रुप पॉलिसी अप्लाइड है जैसे आप एडिट करना चाहते हैं, इसमें तो अप्लाइड नहीं थी ना, नहीं बनाई है, ठीक है? अगर ग्रुप पॉलिसी पहले से अप्लाइड और उसके ऊपर आप नई चेंजेस ओवरराइड करवाना चाहें, फिर आप क्या करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट करने के लिए कोई सेपरेट ऑप्शन नहीं है, देख लो यहाँ कहीं एक्सपोर्ट नजर आ रहा है, कहीं नहीं है ना? तो एक्सपोर्ट करने का तरीका क्या है, बैकअप लें तो एक्सपोर्ट हो जाता है, ठीक है? तो मैं बैकअप ले लेता हूँ, लेट्स से अकाउंट्स का, ये मैंने बैकअप ले लिया, ठीक है? बैकअप लेने का मतलब क्या है, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब इसको इंपोर्ट कर लेते हैं किस पे, किसी ओयू पे, लाइक किसी जीपीओ पे, इस पे मार्केटिंग पे कर लेते हैं, राइट क्लिक करें, ये क्या लिखा हुआ है, इंपोर्ट सेटिंग्स। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो मार्केटिंग की पॉलिसी तो जाया हो जाएगी ना, देखो ना, अकाउंट्स वाली मार्केटिंग पे इंपोर्ट हो जाएगी तो मार्केटिंग की जाया होगी, तो आपको चॉइस दे रहा है कि बिफोर इंपोर्ट मार्केटिंग का भी बैकअप है। समझ में आ रही बात? तो मैंने बैकअप पे क्लिक किया, ये मार्केटिंग का बैकअप होगा, ठीक है? ये आपको करने की उसी वक्त जरूरत है जब आपने पहले से इसका बैकअप नहीं लिया, अगर बैकअप लिया हो तो बेशक छोड़ दें इसे, नेक्स्ट करें। ये अब आपको दिखाएगा वो तमाम पॉलिसीज जो आप एक्सपोर्ट कर चुके हैं, मैंने सेलेक्ट की कौन सी, अकाउंट्स, ठीक है? और इसको मैंने इंपोर्ट किया, बिल्कुल सिंपल ऑपरेशन, कोई इसमें इशू नहीं। बात क्लियर होगी? तो आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी देख लिया, कॉपी पेस्ट भी देख लिया, बैकअप रिस्टोर भी देख लिया। आखिरी चीज WMI फिल्टर, इसके बाद हम सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में मूव करते हैं। WMI फिल्टर किस लिए होता है? मैंने आपको बताया था ग्रुप पॉलिसी में दो तरह की सेटिंग्स आ रही हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस है और एक फैसिलिटीज। ठीक है, जाग रहे हो? अब तो नहीं पेट में दर्द तो ग्रुप पॉलिसी मैंने अप्लाई करनी है, लेट्स से मैं रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं करता, लेकिन फैसिलिटीज जो है ना, सम टाइम फैसिलिटीज डिपेंडेंट होती हैं टारगेट मशीन पे। फॉर एग्जांपल हमने इसके बाद कौन सा आर्टिकल करना है, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट यूजिंग ग्रुप पॉलिसी।
ठीक है, उसमें हम ये देखेंगे कि सॉफ्टवेयर को ग्रुप पॉलिसी के थ्रू किस तरह से क्लाइंट साइड पे पुश करते हैं। तो लेट्स से मैं क्लाइंट साइड पे ऑफिस इंस्टॉल कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब मुझे पता है ऑफिस की इंस्टॉलेशन की कुछ प्रीरेक्विजिट्स होती हैं, फ्री स्पेस हो सकती है ना। तो अब आप ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं बहुत सारी मशीन्स पे, ठीक है, तो पहले ये होना चाहिए ना कि उन मशीन्स पे चेक किया जाए कि क्या उनकी सी ड्राइव पे फ्री स्पेस है। अगर फ्री स्पेस नहीं है फिर भी ऑफिस की डिप्लॉयमेंट होती है तो फेल हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो WMI फिल्टर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप फोर्स कर सकते हैं ग्रुप पॉलिसी को, ग्रुप पॉलिसी अप्लाई होने से पहले टारगेट मशीन को इवैल्यूएट किया जाए कि क्या टारगेट मशीन जो है वो क्वालिफाई भी कर रही है। इधर आओ, टारगेट मशीन क्वालिफाई भी कर रही है। अगर तो टारगेट मशीन क्वालिफाई कर रही है तो ग्रुप पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, और अगर टारगेट मशीन क्वालिफाई नहीं कर रही तो फिर ग्रुप पॉलिसी रोल बैक हो जाएगी, अप्लाई नहीं। ठीक है, वो पर्टिकुलर सेटिंग जो WMI फिल्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है, पूरी ग्रुप पॉलिसी की बात नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अच्छा एक बात और मैं यहाँ बता दूं कि ग्रुप पॉलिसी यूजर पे अप्लाई होती है एट द टाइम ऑफ लॉग ऑन, ठीक है, और अगर ग्रुप पॉलिसी में बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन कर दें ना तो फिर लॉग ऑन टाइम प्रोलॉन्ग कर जाएगा। यूजर ने पासवर्ड देके और वेट करता रहेगा लॉग ऑन। तो फिल्टर उसी वक्त लगाएं जब वाकई उसकी जरूरत है, ठीक है। एक दफा दोबारा बता देंगे कि इस चीज को फोर्स करती है कि क्या करें। देखो फिल्टर कर रही है ग्रुप पॉलिसी में आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, मैंने भी जो केस कंसीडर किया मैं उसे इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। यानी मैं अब फिल्टर एक बना रहा हूँ जो क्या करेगा, टारगेट मशीन पे ग्रुप पॉलिसी को पुश करने से पहले चेक करेगा कि टारगेट मशीन पे फ्री स्पेस है। समझ में आ रही बात? लाइक ये सेल्स का OU है, सेल्स का GPU है। अभी देखो इसमें WMI फिल्टर का स्टेटस क्या है, बाय डिफॉल्ट कोई WMI फिल्टर नहीं होता। जाहिर है माइक्रोसॉफ्ट को क्या पता कि आपने क्या कंडीशंस फोर्स करनी है। तो मैं एक फिल्टर बनाऊंगा और इस फिल्टर की क्रिएशन जो है ये वो लोग ज्यादा आसानी से कर सकते हैं जिन्होंने SQL लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है। अगर आपने SQL लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो आप microsoft.com से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, WMI मैटिक। ये इसलिए होता है WMI फिल्टर की क्रिएशन को ये आसान बना देता है, ठीक है। नहीं है ठीक? WMI stands for Windows Management Instrumentation. Windows Management Instrumentation, ये है WMI। ठीक हो गया? तो अब हम क्या करेंगे, एक WMI फिल्टर बनाएंगे, उसमें मैं स्टेटमेंट्स दे दूंगा कि ग्रुप पॉलिसी जो सेल्स की है वो अप्लाई करते वक्त चेक करोगे टारगेट मशीन पे फ्री स्पेस है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 200 MB, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, WMI फिल्टर पे राइट क्लिक करें, न्यू, ठीक है। ये जनाब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप क्यूरी लिखने के लिए ऐड पे क्लिक करें। मैंने क्या किया, WMI फिल्टर पे राइट क्लिक किया, न्यू में गया और उसके बाद यहाँ पे नाम लिख दें। मैं लाइक लिख देता हूँ ऑफिस अंडरस्कोर फिल्टर, ठीक है। ये फिल्टर का मैंने नाम रखा है। आप अभी देखो, अभी अगर मैं ग्रुप पॉलिसी में जाता हूँ, ये वाली स्क्रीन, ये ऑप्शन है ना, अभी कोई चीज़ नहीं आ रही। जब आप फिल्टर बना लेंगे तो फिल्टर यहाँ डिस्प्ले होगा। आप समझ में आ रही है? तो मैंने यहाँ राइट क्लिक किया, न्यू में गया और इसका नाम रख दिया ऑफिस अंडरस्कोर फिल्टर। अब मैं ऐड कर पाता हूँ। यहाँ पर जनाब आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम विन 32 लॉजिकल डिस्क, ठीक है, वेयर ड्राइव नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट में C आ गया एंड ड्राइव टाइप इज इक्वल टू 2 आ गया। 2 का मतलब है हार्ड डिस्क, ठीक है। और फ्री स्पेस आप लोग को उन्होंने प्रोग्रामिंग पढ़ी भी होगी, बताएं मुझे, इक्वल टू और ग्रेटर देन यही होता है, यही है। अच्छा अब आपने 200 MB को देख लेना है, गलत अगर करेंगे तो एरर दे देना, सही है। इक्वल टू ग्रेटर देन, आगे आपने 200 MB को बाइट्स में कन्वर्ट करना। ये मैंने 200 लिखा, ठीक हो गया, उनके 2 0 ज्यादा, ठीक है ना। ये 200
बहरहाल बाइट्स में कन्वर्ट करके जो भी बाइट्स में बनता है ओके करें। अगर आपने इसमें कोई गलती की है तो सेव करते हुए एरर दे देगा, ये देखिए एरर दे रहा है और डेफिनेटली वही ये असल में इक्वल टू ग्रेटर देन पहले आना है, इक्वल टू बाद में आएगा, अगर लेस देन होता तो फिर अब ठीक है। अब ठीक है। सेलेक्ट स्टैक सर एंड और ये फ्री स्पेस से पहले, हाँ हाँ बिल्कुल 100% ऐड आएगा, फ्री स्पेस पहले एंड है। बिल्कुल ऐड आएगा। जितने भी आप आर्गुमेंट्स आएंगे उनसे पहले आपने ऐड करना है। ये अगर आप चेक कर लेना, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ क्या है। ठीक है जी, अब आप लोग बेशक लिख लें इसे। ये जो आपने सॉफ्ट होता है कभी और कोई पैकेट यहाँ से ये लैंग्वेज में होगी लेकिन नहीं, वो लैंग्वेज के लिए थोड़ी है। वो तो है कि अगर आप इन चीज़ों से फेमिलियर नहीं है, ये सारे सिंटैक्स के, तो आप उसमें रिक्वायरमेंट अपनी दे दें, वो आपको खुद बता देगा कि क्या लिखना है। ठीक है, वो इसलिए बहुत सारे टूल हैं, स्क्रिप्टोमैटिक है, वो भी यही काम करता है। ये जो क्यूरी आपने लिखी है इसका थोड़ा सा बता देंगे? देखो इसमें मैंने कहा है कि Win32 लॉजिकल डिस्क, ये वो टेबल है जिसमें पार्टीशन की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो कहता है इसमें चेक करो कि ड्राइव सी जो है, ठीक है, टाइप 2 का मतलब है हार्ड डिस्क, रिमूवेबल मीडिया की बात नहीं होगी, हार्ड डिस्क की बात होगी। हार्ड डिस्क पे जो ड्राइव सी है उसमें फ्री स्पेस 200 MB के बराबर हो या इससे ज्यादा हो। अगर इससे कम है तो फिर ग्रुप पॉलिसी रोल बैक। ये बिट्स में लिखा जाएगा? हाँ, ये बाइट्स में लिखना है, बिल्कुल इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी 1000 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1000 से 1024 से, ताकि वो कन्वर्ट हो जाए इसमें बाइट्स में। लिख लो जल्दी से। अब बस सिर्फ आपने क्या करना है, सेल जीपीयू में जाके वो जो नन लिखा होता है ना उस जगह ये नजर आ रहा होगा, तो वहाँ से ऑफिस का जो आपका फिल्टर है वो ऐड करवा। सर ये ड्राइव टाइप से क्या है? हार्ड डिस्क वो तो लॉजिकल डिस्क वो तो टेबल है जो पार्टीशनिंग की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है जी, लिख लिए। ओके जी, यहाँ पे अब मैं जाके मैं ग्रुप पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ और ये मैग्नीफायर की वजह से फॉर द टाइमिंग में मैग्नीफायर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आपसे कह रहा है यू लाइक टू चेंज द WMF फिल्टर टू ऑफिस फिल्टर, यस कर। ये अब ऑफिस फिल्टर बाइंड हो गया है किसके साथ, सेल्स जीपीयू के साथ, यानी सेल्स जहाँ जहाँ अप्लाई हो रही है वहाँ पे लीजिए। ठीक हो गई बात। लिखेंगे अगला आर्टिकल, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट यूजिंग ग्रुप पॉलिसी। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट यूजिंग ग्रुप पॉलिसी मेरे ख्याल में, बल्कि आप हर बंदा अपने एनवायरनमेंट के रेफरेंस से ग्रुप पॉलिसी को इवैल्यूएट करता है, लेकिन ग्रुप पॉलिसी का सबसे जो स्ट्रॉन्ग फीचर है वो ये है। बैग में मैं बॉल में लेना है पूरम की आज तक बेजा थोड़ी सी ना सारा सी कैमरा से इसी के अंदर ही है जी कौन लेक्चर सारे लेक्चर्स थ्रू इसकी हार्ड डिस्क इसके अंदर 100 GB की शायद इसकी इसकी बाइक पे लगा हुआ 30 GB की अच्छा जी, तो ग्रुप पॉलिसी का जो सबसे स्ट्रॉन्ग फीचर है वो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, क्योंकि आप देखें आप कितने बर्डन से बच जाएंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट ग्रुप पॉलिसी के थ्रू नहीं करते तो आपको 1 बाय 1 हर मशीन पे जाके सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब आप सोचें कोई लेट्स से कोई इन्वायरमेंट है जहाँ पे 500 मशीन्स हैं, उन 500 मशीन्स पे आपने ऑफिस इंस्टॉल करना है। ठीक है,
तो ऑफिस इंस्टॉल करने का क्या तरीका है, उन तमाम को अगर डोमेन का पार्ट आपने बनाया हुआ है तो आप ग्रुप पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करते हैं, उसके बाद क्या है, जैसे ही सिस्टम लॉग ऑन होंगे उन पर ग्रुप पॉलिसी के थ्रू वो सॉफ्टवेयर पुश हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए थोड़ा सा पेपर वर्क करना पड़ेगा और कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से आपने देखने हैं, यानी ये थोड़ा सा प्रोएक्टिव वर्क रिक्वायर करता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, और गलत हो गया तो जाहिर है वो सारी गलती 400 मशीन्स पे हो जाएगी, 500 जितनी मशीन। सबसे पहला क्वेश्चन जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में है ना वो है कि देखिए पता क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट में ब्लेम ज़्यादा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने जो चीज़ें खुद क्रिएट की उनमें से एक काम है इंस्टॉलर फाइल सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट ने इंस्टॉलर फाइल सिस्टम बनाया था, ठीक है, और इस फाइल सिस्टम के बनाने की वजह से अब इंडस्ट्री जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाती है तो उसमें ख्याल रखती है कि इंस्टॉलर फाइल सिस्टम की सपोर्ट हो, ठीक है। आपको पता सॉफ्टवेयर सारे माइक्रोसॉफ्ट ने तो नहीं बनाने ना, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूं ऑफिस की, आप कहते हैं एक्रोबैट, अब एक्रोबैट माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया, लेकिन एक्रोबैट बनाने वाला भी इस चीज का ख्याल रखेगा कि इसमें इंस्टॉलर फाइल सिस्टम की सपोर्ट हो, ताकि एक्रोबैट को अगर ऑटोमेटिकली मल्टीपल मशीन्स पे इंस्टॉल करना हो तो वो हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या ख्याल रखना पड़ता है, उन्हें MSI फाइल बनानी पड़ती है। तो सबसे जो पहला सवाल है, जब भी आपने सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करनी है तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या आपके पास MSI पैकेज है। अगर आपके पास MSI फाइल नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट जो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं उन फाइल्स के नाम लिख रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है, और उन्हें हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद आगे चलते। सबसे पहले फाइल तो होगी MSI, ठीक है। MSI को हम कहते हैं इंस्टॉलर पैकेज फाइल, ठीक है। उसके बाद है MST, अभी आप लिख लें, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कौन सी फाइल क्या कर रही है। MST को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म फाइल, देन है MSP, ये अच्छा ये जो आपने लिखी है ना MST फाइल, ट्रांसफॉर्म फाइल के साथ लिख लें कस्टमाइजेशन, या लिख लें यूज्ड फॉर कस्टमाइजेशन, ठीक है। इसे भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। MSP किस लिए, सर्विस पैक्स के लिए, पैच फाइल कहते हैं इसे, पैच फाइल है ये, और ये किस लिए है, सर्विस पैक्स के लिए, हॉट फिक्सेस के लिए, ठीक है, ठीक है। और मेन ये 3 फाइल है, ये जो मैंने 3 फाइलें लिखी हैं, मेन काम इन्हीं का है। MSI किस लिए, इंस्टॉलर पैकेज फाइल, अगर ये नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकती। इसका आसान आंसर यही है कि इंस्टॉलेशन नहीं हो सकती। क्या फिर किया जाए ये हम डिस्कस कर लेंगे। MST किस लिए, ट्रांसफॉर्म फाइल कस्टमाइजेशन के लिए, ठीक है, ये आप लिखें, अभी इस पर बात करते हैं। MST के साथ मैंने आपको लिखा है पैच फाइल है, सर्विस पैक्स और हॉट फिक्सेस के लिए होती है। उसके बाद है ZAP, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है, ये एक्सटेंशंस हैं, .MSI, .MST, .MSP, .ZAP, ये सारी फाइल्स की एक्सटेंशंस हैं। आपने देखा नहीं, GPMC में इंस्टॉल किया था, यस, GPMC पूरी फाइल क्या थी, GPMC.MSI, एडमिन पैक हम इंस्टॉल करते हैं तो किस फाइल से करते हैं, एडमिन पैक.MSI। इसी तरह अगर आप कभी ऑफिस का सोर्स देखें तो उसमें भी आपको नजर आएगी ऑफिस की ना, Pro+.MSI, MSI फाइल अगर है तो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट हो सकती है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ZAP होती है नॉन विंडोज, या आप लिखें यहाँ पे नॉन MSI पैकेजेस, पैकेज ना लिखें, नॉन MSI सॉफ्टवेयर्स। यानी एक बात तो आपको पता लग गई कि जो पहला सवाल मैंने रेज किया था कि अगर आपके पास MSI फाइल नहीं है तो फिर एक ऑल्टरनेटिव क्या है, ZAP, ठीक है। लेकिन इस पर भी हम और बातें करेंगे। और AAS के साथ आप लिखेंगे स्क्रिप्ट फाइल, ये लिख लें, इस पर भी बात करेंगे। ये जब हम ग्रुप पॉलिसी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो अगर मेरे पास 400 मशीन है तो वो जहाँ से 400 मशीन एक्सेस करेंगे वो तो सिस्टम तो लॉन्ग हो जाएगा, नेटवर्क बॉटलनेक हो जाएगा। देखो पता क्या होता है, एक दफा होगा, एक दफा, यानी आप ये कह सकते हैं, क्वेश्चन ये है कि 400 मशीन जब उससे सॉफ्टवेयर एक्सेस करेंगी तो डेफिनेटली एक दफा जब सॉफ्टवेयर पुश होगा तो टाइम उसमें लगेगा। लेकिन आप ये देखें ना, आप इसका कंपैरिजन करें कि अगर ऐसा ना हो
तो मैं 400 मशीन पे जाके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, कितना एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। और उसके बाद जो नेटवर्क के थ्रू है ना वो एक दफा है ना, वन सॉफ्टवेयर पुश हो गया, दैट्स इट, खत्म कहानी, बार बार तो नहीं होना, ठीक है। और उसके लिए आप मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बना सकते हैं, यानी इस चीज को हैंडल किया जा सकता है। आप कहते हैं एक जगह से अगर पुश होगा तो एक मशीन पे लोड होगा, 2 जगह रख दें, ये तो हो सकता है ना, 3 जगह रख दें, ये तो आपके कंट्रोल में, ठीक है, कुछ तो क्यूज बनती है, जब सॉफ्टवेयर पुश हो रहा है तो क्यूज बनती है। क्यूज बनती है क्या? क्या वन बाय वन मशीन एक्सेस करती है क्या एट द सेम? नहीं, साइमल्टेनियस एक ही वक्त में कंकरेंट कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले इन फाइल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो मैंने MSI आपको बताई है, मैं देखता हूँ, आई बिलीव कि इसमें सोर्स होगा ऑफिस का। ये कंप्लीट सोर्स है ऑफिस की जोर से ना मार देना, मेरे साथ में पकड़ लेना। अब रिकॉर्डिंग भी होगी, वहाँ से इजेक्ट करते हैं शायद, चलो सीवी तो ठीक है। तो वही लग रहा है जो कॉपी हो गई। देखिए पता क्या है, ये अब आप देख लें ऑफिस है, ये इंस्टॉल तो हो सकता है लेकिन इससे सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता। वजह क्या है, देखो अंदर कहीं MSI फाइल नजर आ रही है, देख लेते हैं। अगर MSI फाइल है, पीछे पे लगी कहाँ थी? ये ये नहीं, ये नहीं, बिल्कुल प्रो लेवल इनमें से कोई भी नहीं। ये तीनों फाइल किसी और काम के, यानी ये सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ये देखें ये है ऑफिस वेब कंपोनेंट्स के लिए। इसको मैं डबल क्लिक करके देख लेता हूँ, ये अगर है तो हाँ ये है, ठीक है, प्रो 11 बिल्कुल हो सकती है। ये कैसे पता लगेगा? डबल क्लिक करके देखा, देखो इधर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तब भी क्या चल रहा है, सेटअप चल रहा है। अब वो जो फाइल्स हैं उनसे, उनके तो नेम से ही पता लग रहा था, ये जो 2 थी ना, कि ये ऑफिस वेब कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है, ये दोनों, ये देखे ना ऑफिस वेब कंपोनेंट, इसके नेम से नहीं आइडिया हो रहा था, तो मैंने डबल क्लिक करके देख लिया। अगर इसको डबल क्लिक करने में भी ऑफिस का इंस्टॉलर ही इन्वोक हो रहा है तो उसका मतलब ये बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है? तो आप देखो ना, दोनों को डबल क्लिक करने से ऑफिस इंस्टॉल हो रहा है, दोनों को डबल क्लिक करने से क्या हो रहा है, ऑफिस की इंस्टॉलेशन इनिशियलाइज हो रही है दोनों को। इसका मतलब है ये दोनों ऑफिस को इंस्टॉल कर रही है, तो डेफिनेटली ये तो पुरानी फाइल है, लेगेसी सपोर्ट के लिए हुई है, ये कोई नया काम करती है, और यही वो नया काम करती है कि ये सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज हो सकता है। बात समझ में आती है? अच्छा, MST मैंने यहाँ लिखी है, MST हमेशा आपको बनानी पड़ेगी, बनी बनाई कभी नहीं। MST फाइल आपको, ये इसमें देखता है यूज्ड फॉर कस्टमाइजेशन, ये मैंने इसीलिए लिखा है। आप ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं बहुत सारी मशीन्स पे, लेकिन आप कहते हैं कि ऑफिस पूरा इंस्टॉल हो, बैठ चल गई, आप ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि ऑफिस कंप्लीट इंस्टॉल हो, सिर्फ वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। रात में बड़ा था, ये गाड़ी ना नहीं है, यार का मैसेज ना मेरे फोन थी ना, वो गाड़ी तो नहीं है, आज रात ऐसे मत गए, बता देना, आज देखा मेरे मैसेज में भी फोन थी, इसलिए मैं बता देना। ठीक है, याद नहीं आ रही, आवाज आ रही है, कब से बता दिया चार्ज
ਉਹਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀ ਹਲਕੀ अच्छा जी, देखिए ट्रांसफॉर्म फाइल के साथ जो मैंने लिखा है कस्टमाइजेशन, मकसद ये है कि आप ऑफिस इंस्टॉल कर रहे हैं लेकिन कंप्लीट ऑफिस आपने इंस्टॉल नहीं करना, आप चाहते हैं सेलेक्टिव चीजें इंस्टॉल। आपको सेलेक्टिव चीजें एक मशीन पे नहीं, सारी मशीन्स के लिए, ठीक है ना। आप चाहते हैं यूजर, जब पता क्या होता है इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि पूरा यानी यूजर को पता ही नहीं लगेगा, ट्रांसपेरेंट इंस्टॉलेशन जिसे कहते हैं कि यूजर लॉग ऑन होगा तो ऑफिस इंस्टॉल होगा, एक तरीका ये होता है। एक मेथड ये होता है कि यूजर जब लॉग ऑन होता है और ऑफिस को रन करता है तो ऑफिस का इंस्टॉलर चल पड़ता है। अब उस इंस्टॉलर में सेटअप में उसे क्या क्या ऑप्शन